नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सिर्फ उसी न्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। शिवलिंग को पहुँच सकती है छत, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं, कोर्ट। क्योंकि अभी इसका जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ने इसे आरक्षित रखा है। कार्बन डेटिंग क्या होती है, इसके बारे में आप जान लीजिए। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से पुरानी चीज़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। चीज़ें अपनी आसपास के वातावरण से कार्बन अवशोषित करती हैं। इस कार्बन में एक निश्चित मात्रा में प्रकृत रेडियो एक्टिव कार्बन 14 C14 भी शामिल है। चूँकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन है, इसलिए संचित भाग का क्षय होता रहता है। यह लगभग घटती कार्बन 14 गिनती के साथ एक टाइम कैप्सूल बनाता है। कार्बन डेटिंग इसी बची हुई रेडियोएक्टिव मात्रा का मापन है। इसे निर्धारित करने के बाद वैज्ञानिक उस वस्तु के समय का अनुमान लगाते हैं। जो यहाँ शिवलिंग को कार्बन डेटिंग की मांग का हमने विरोध किया था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान की मूर्ति को हम जीवित मानते हैं। ऐसे में उनकी जांच कैसे कर सकते हैं? किसी भी वैज्ञानिक विधि से शिवलिंग की जांच की जाती उसे नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इससे जनभावना आहत होती है। अदालत ने सही फैसला दिया है। अनुपम द्विवेदी मंदिर पक्ष की वाहिनी राखी सिंह के वकील हैं। और जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील हैं, उनका ये फैसला है। यहाँ पे इन्होंने जो कहा है, अदालत ने हमारी आपत्ति को गंभीरता से लिया और फैसला दिया है। हमारी मांग भी है कि जिसे मंदिर पर शिवलिंग बता रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सील करके सुरक्षित करने का आदेश दिया है। कार्बन डेटिंग समेत अन्य संवैधानिक विधि से जांच होती है। जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उससे छेड़छाड़ होती, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको सील किया है कि जब तक कोई सुनवाई नहीं हो जाए तब तक कोई इसकी जांच नहीं होगा। और आगे चलते हैं मुद्दे पे। भारत चीन अगले सैन्य दौर की सहमति वार्ता करने पर सहमत है। सीमा विवाद सुलझाने को दोनों देश के बीच राजनयिक स्तर की बैठक बेनतीजा रही है। अभी तक लगभग 16 राउंड की बैठक हो चुकी है और 17वीं राउंड की सैन्य कमांडर स्तर की बैठक होनी है। लेकिन जो चीन है, इस पर कोई भी नतीजा इसका फाइनल नहीं आया है। और आगे देखते हैं क्या ज़रूरी है न्यूज़ में। युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रहा है एकता कपूर, सुप्रीम कोर्ट। मणिपुर में 4 से अधिक बच्चों को परिवारों को कोई सरकारी लाभ नहीं। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव, 12 नवंबर को मतदान। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनका चुनाव 12 नवंबर को होना है। 17 अक्टूबर से की जाएगी इसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू। अभी वर्तमान में यहाँ पर भाजपा सरकार है, जो कि 44 सीट जीत के है। नंबर 2 पे यहाँ पे कांग्रेस है। अब इसका चुनाव होना है। इसके बाद फिर यहाँ के बाद नंबर लगेगा गुजरात का, वहाँ पर भी चुनाव होना है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। बढ़ी ताकत, दूर तक गए संदेश। चीन और पाकिस्तान को पानी के भीतर से निशाना बना सकती है ये मिसाइलें। नौसेना की तैयारी और सतर्कता को परखने के लिए किया गया परीक्षण। सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। इसकी जो रेंज है, भारत के पास के 15 और के 4 SLBM मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 750 और 3500 किलोमीटर है। इन्हें अरिहंत से दागा जा सकता है। ये हिंद महासागर में तैनात रहेंगी सभी मिसाइलें, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस रहेंगी, जो इसका परीक्षण किया है अरिहंत का। और क्या है, पटाखों पर प्रतिबंध के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। आबकारी नीति घोटाला में तीसरी बार छापेमारी। अदालत के कर्मचारियों की लापरवाही को नज़रअंदाज या माफ़ नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय का आदेश है। एम्स में एंडोस्कोपी थिएटर का होगा विस्तार।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और ब्रिटेन में वार्ता। मुक्त व्यापार अभी हाल ही में होना था, लेकिन जो यहाँ की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रुस बनी है, इन्हीं की वजह से अभी रुका हुआ है। ये अब तक हो जाता है, इसी नवंबर में होना है इसका, या फिर टीएफ जिसे कहा जाता है, मुक्त व्यापार समझौता। ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन से। केंद्र सरकार ने कहा चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने का तरीका पारदर्शी होना चाहिए। कहे कोई भी, लेकिन सब गुप्त तरीके से अपना अपना काम करते रहते हैं। सैनिकों के स्वजन की आर्थिक सहायता में आम लोगों भी कर सकते हैं योगदान। गरीबों के कल्याण के बिना पूरा नहीं हो सकता विकास, तोमर। कोरोना में अनाथ बच्चों को 2 सप्ताह में मुआवजा दे राजस्थान सरकार। चारधाम यात्रा का पंजीकरण आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस का डीएनए और गांधी परिवार का खून एक, थरूर। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव चल रहा है ना, इसीलिए सब है ये। राजस्थान की उथल पुथल पर ठंडा पड़ना, गहलोत के प्रति नरमी का संकेत। हिमाचल के रिवाज बदलने के लिए भाजपा को बहाना होगा पसीना। अखिलेश के लिए चुनौती होगी मुलायम की मैनपुरी। अभी हाल ही में सपा के मुखिया पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, क्योंकि वो मैनपुरी से सांसद थे, तो वहाँ फिर से उपचुनाव होगा। आरएसएस का दावा, बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद 25% बढ़ी शाखाएं। मातृभाषा में शिक्षा पर बल दे संघ परिवार। नौसेना का पश्चिमी तट पर अभ्यास। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को पश्चिमी तट पर युद्धक तैयारी से संबंधित अभ्यास किया और अपनी क्षमताओं को परखा। इसमें विभिन्न युद्धतोप शामिल हुए। इसके अतिरिक्त 6 पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के विमान भी इसका हिस्सा बने। रजत पट पर दिखेगा राम जन्मभूमि की मुक्ति इतिहास। राम मंदिर। आतंकी फंडिंग मामले में पुंछ में एनआईए की छापेमारी। व्हाट्सएप चैट से खुलेगा हत्या का राज, इंटरपोल की मदद लेगी सीबीआई। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह के करीबी ठेकेदार के 26 ठिकानों पर आयकर के छापे। देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं एकता कपूर, सुप्रीम कोर्ट। नाना पाटेकर मंच से गिरे। बॉलीवुड अभिनेता हैं नाना पाटेकर। चीते को बड़े बाड़े में छोड़ने से पहले वन मंत्री कर सकते हैं कोनो पार्क का दौरा। ये आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 नवंबर को कोने पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया था प्रधानमंत्री द्वारा, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोनो पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो एक बाड़ा है वो लगभग 600 हेक्टेयर में है। बुंदेलखंड के समृद्ध इतिहास को संजोएगा 52 बुर्ज वाला विशाल धमौनी दुर्ग। भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्था
से होने वाला बौद्धिक प्रहार हमारे संपूर्ण अस्तित्व को चुनौती देता है, इसलिए हमें उसका प्रतिकार करना ही होगा। नदी जल विवाद। सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिस तरह पानी देने से मना कर दिया है, उससे गेंद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गई है। ये विवाद बहुत ही दिन से चल रहा है। शनि के चंद्रमा पर जीवन सूत्रों के संकेत। आवश्यकता अनुरूप हो कौशल विकास। कुर्सी की ही हैसियत थाम के रखिए। कम हो बच्चों के बस्ते का बोझ। भारत में 5G तकनीक दूसरों को देने में सक्षम। अभी जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, यहाँ पर आ चुकी है 5G तकनीक, लेकिन अभी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ तक लगभग 2023 के अंत तक जियो ने कहा है कि हम अंत तक वहाँ हर गांव में 5G तकनीक उपलब्ध करवा देंगे। मेथेनॉल से चलेंगे वाहन, पेट्रोल डीजल से 5 गुना होगा सस्ता। ये मेथेनॉल बनेगा किसका? जो गन्ने की चुखरी होती है और जो सड़े हुए चावल होता है, इन सब का बनेगा ये इथेनॉल। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। भारत की सलाह के अनुरूप यूक्रेन से वार्ता को तैयार पुतिन। अभी 2 दिन पहले 83 मिसाइल पुतिन ने दागा है राजधानी कीव के ऊपर, जिससे वहाँ के पूरा तहस नहस हो गया है। जो जनजीवन है एकदम अस्त व्यस्त है। फिर भी अभी तक जेलेंस्की वार्ता के लिए नहीं आ रहे हैं। पाक के वित्त मंत्री डार के अमेरिका पहुंचे लोग चोर चोर के नारे लगाने लगी। पाक के वित्त मंत्री भी कल ही एक WHO की बैठक थी, नहीं वर्ल्ड बैंक की एक बैठक थी जिसमें गए थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही वहाँ पे जो अमेरिका के लोग हैं इन्हें चोर चोर करके बहुत सी गालियाँ दी इनको, क्योंकि जो भी यहाँ पे हालात चल रहे हैं बाढ़ के, उसके लिए इन्होंने फंड इकट्ठा जो किया था, जो वहाँ से आया था सामग्री खाने के लिए, जो इनके मंत्री लोग हैं पूरे ट्रक के ट्रक पूरी गायब कर दे रहे हैं। इसीलिए सब गाली सुनना पड़ रहा है इनको। इसीलिए जब अफ़गानिस्तान में क्राइसिस चल रही थी तो जब भारत सरकार ने कहा कि हम अपने ट्रक से भेजेंगे क्योंकि आप लोग पता रास्ते से ट्रक ही गायब कर दें, तो इनका बहुत ही पुराना ये सिस्टम है खाने पीने का। क्या करें, गलती इनकी नहीं है, जब खाने के लिए है नहीं तो क्या खाएं। पाक में एशिया कप खेल सकता है भारत। लद्दाख में सेना को और मजबूत करेगा क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इस पर किसी भी तरीके की गन या ग्रेनेड का हमला नहीं हो पाएगा। लद्दाख की सेना की बेड़ा में शामिल हुए क्विक एक्शन रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो कि टाटा कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है ये, और ज़मीन पर बहुत तेज़ी से चलता भी है। जो इसके टायर हैं वो भी बुलेट प्रूफ हैं, किसी भी तरह की इस पर एक्शन नहीं हो पाएगा बंदूकों का। जो AK-47 हैं। 5 साल में ही वैश्विक तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री हो जाने की आशंका है। वैश्विक तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिस समय जो जलवायु परिवर्तन है बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, वृक्षों का कटान है, या किसी भी तरह के देख लीजिए। यहाँ जैसे कि अभी वहाँ इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो डूब जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो समुद्र का जलस्तर दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इंडोनेशिया की राजधानी को भी ट्रांसफ़र करना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले चीन में, अमेरिका में, लगभग यूरोप के कई देशों में सूखा का सामना करना पड़ा। इसीलिए वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इसी कारण सब हो रहा है। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।